Set in a bruised 90s Mumbai, this film is based on a book हुसैन जैदी's Mafia Queens of Mumbai। एक ऐसी फिल्म जिसका टीजर सबको पसंद आया था लेकिन ट्रेलर को एक बहुत ही डिसेंट रिस्पॉन्स मिला था। लेड बाय शाहिद कपूर एंड तृप्ति डिमरी। ओ रोमियो हैज फाइनली रिलीज इन थिएटर्स। ये फिल्म अच्छी है या नहीं, डज इट लिव अप टू द हाइप? Here is Film Dost with its opinion on it. Talking about the plot, ओ रोमियो कहानी है उस तरह की जो कि एक हार्डन गैंगस्टर और एक रेकलेस वुमनाइजर है जिसकी लाइफ एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब वो मिलता है अफशा से। अफशा नीड्स हिज हेल्प टू टेक रिवेंज और फिर कैसे गैंग वॉर्स के बीच उस तरह finds himself caught between power and a love that will make him weak for the very first time. Now what I liked about the film, the introduction. The film takes about 4 to 5 minutes to introduce you to its world and then boom, आपको मिलता है एक किलर एक्शन सीक्वेंस विद शाहिद कपूर जो बिल्कुल परफेक्टली फिल्म की टोन सेट कर देता है। नाउ पिक्चर दिस, धक धक इज प्लेइंग इन अ थिएटर विद इन द फिल्म इटसेल्फ एंड उस्तरा इज स्माइलिंग, dancing, and he is taking people down for fun like it's the most easy thing in the world. It's stylish, it's wild और फिल्म में एक modern rendition किया है इन्होंने धक धक करने लगा का, which I really liked and it's also catchy. Chemistry that carries the film. अगर मुझे इस फिल्म में केमिस्ट्री की बात करनी है तो वो डेफिनेटली है शाहिद कपूर और नाना पाटेकर के बीच। Yes, I know what you are thinking, but please listen to me. जो भी सीन में वो दोनों साथ में है, इट्स प्योर गोल्ड, इट्स फन, इट्स एंगेजिंग एंड दे जस्ट बाउंस ऑफ ईच अदर सो नेचुरली। इसके अलावा सारे फन मोमेंट्स शाहिद अपनी गैंग के साथ, शाहिद अपनी दादी के साथ और शाहिद सारे सपोर्टिंग कास्ट के साथ, ये सारे मोमेंट्स जेन्युइनली फन है। ये मोमेंट्स दोनों हाफ में है। दीज आर द मोमेंट्स विच कैरी द फिल्म इन एन अदरवाइज वीक स्क्रीन प्ले विच विल टॉक अबाउट लेटर। इमोशनल फ्लैशबैक्स, देयर आर मेनली 3 फ्लैशबैक सीन्स इन द फिल्म। मैं सच बताऊं, जब फिल्म हमें पहली बार बैक स्टोरी देती है तो आई थॉट दैट वी आर डन, ये फिल्म यहाँ पे कम्प्लीटली फ्लैट हो जाएगी, बट आई हैव टू एडमिट दीज फ्लैशबैक सीन्स वर जेन्युइनली गुड एंड दे सेट अप द स्टोरी वेल। मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है, बट अगर इस फिल्म से इन फ्लैशबैक सीन्स को हटा दो तो फिल्म में और कुछ है ही नहीं समझने के लिए। अब बात करते हैं व्हाट वुड हैव बीन बेटर इन द फिल्म। Too long to set up. The film just takes too long to set itself up. बहुत सारे irrelevant scenes हैं फिल्म में जो फिल्म में किसी भी तरह contribute नहीं करते हैं। फिल्म अच्छे से फ्लो कर रही होगी, मोमेंटम बिल्ड कर रही होगी और फिर सडनली एक गाना आ जाएगा स्क्रीन प्ले के बीच में, ये फ्लो तोड़ता है फिल्म का। या फिर वो उस्तरा और अफशा के बीच लव स्टोरी दिखा देंगे विच इज जस्ट स्प्रिंकल्ड ऑल ओवर। उसे कभी भी कंप्लीटली अच्छे से सेटअप नहीं किया जाता है जिसको इनको फर्स्ट हाफ में ही कर लेना चाहिए था। The screenplay clearly had issues in terms of taking the film forward efficiently. Wasted potential and underused characters. आपको पता है फिल्म में वो मोमेंट्स जहाँ आप सोचते हो ओके दिस इज गोइंग टू गेट रियली रियली गुड, इस फिल्म का प्री इंटरवल सीक्वेंस एग्जैक्टली वही करता है। अविनाश तिवारी's character Jalal is introduced in such a menacing, intense way that gets you pumped up for what's coming in the second half. लेकिन सेकेंड हाफ उस प्रॉमिस पे बिल्कुल भी बिल्ड नहीं करता है। 3 मेन कैरेक्टर्स उस्तरा, अफशा, जलाल के डायनामिक पे फोकस करने की बजाय फिल्म वापस अपने लव स्टोरी सेटअप करने पर चली जाती है जो कि फर्स्ट हाफ में ही अच्छे से सेटअप हो जानी चाहिए थी। इट गेट्स बेटर व्हेन अफशा टेक्स हर रिवेंज, दैट मोमेंट रियली वर्क, बट ऑनेस्टली द सेकेंड हाफ ऑल्सो वर्क्स इन मोमेंट्स। फिल्म कुछ बड़ा टीज करती है बट डिलीवर नहीं करती है। कुछ ऑडियंस को जो सेकेंड हाफ में ट्विस्ट हैं वो पसंद आ सकते हैं, बट फॉर मी दिस वाज वेरी अनफुलफिलिंग। द शेकी फाउंडेशन, डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने इस बारे में बात करी थी। उन्होंने ओ रोमियो को डिस्क्राइब किया था एज एक्सप्लोरिंग पोलैरिटीज बिटवीन एक्सट्रीम वायलेंस, रेज एंड लव। आइडिया ये है कि उस तरह सोसाइटल रेज और ब्लड शेड को चैनल करता है पर प्यार से बच जाता है। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? द प्रॉब्लम इज उस्तरा's ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम a womanizer who lives for violence to a self-sacrificing lover who is ready to give up everything. It lacks believability. The foundation is shaky. आप इस चेंज को बाय ही नहीं करते बिकॉज फिल्म इसको इमोशनली अर्न नहीं करती। The film tries to be massy, artistic, poetic, everything in once, और ये इस blend में completely struggle करती है। You can feel the ambition Vishal Bhardwaj is trying to do, but it just lacks execution. Bigger isn't always better. I was loving the film when it was set in gritty 90s Mumbai, but ये Spain scenes ये भाई completely land नहीं करते, और स्पेशली जो बुल फाइट सीक्वेंस है वो completely disconnected फील करता है from what they have built up in the movie itself. ये विजुअली ग्रैंड है for sure, but
Emotionally, it is hollow. It has no weight to it, and I'm sorry to say, no sense to it. Shahid Kapoor action sequences में wide है, he is stylish, he is fun to look at, and it's a joy to see him dance. Always, you will walk out of the theater with another great Shahid Kapoor performance. Shahid was genuinely the best part about the film, and I feel really bad for him. कब तक हम कहते रहेंगे अच्छा एक्टर है, बस फिल्में बढ़िया होनी चाहिए. He gives more than 100% in every film he is in. He honestly deserved a much better material than what Oromu turned out to be. Tripti Dimri is really good in this film as compared to the previous film she has been part of recently. With the first flashback scenes जहाँ पे हमें अफशा की बैक स्टोरी देखने को मिलती है, she absolutely nails it. नाना पाटेकर इस फिल्म में काफ़ी फन थे. फरीदा मैम सपोर्ट्स द फिल्म रियली वेल. इस फिल्म में मेरे लिए सबसे बिगेस्ट सरप्राइज थे राहुल देशपांडे. मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे उनके सिंगिंग टैलेंट को इस फिल्म में यूज़ किया गया और उनकी एक्टिंग में इंटीग्रेट किया गया. अविनाश तिवारी अर्शलाल आपको मेनेसिंग का हिंट देते हैं, बट उनका कैरेक्टर कभी फुली मेनेसिंग ब्लोन नहीं होता है. उनका कैरेक्टर अनहिंज्ड और टेरिफाइंग हो सकता था, बट ही इज़ एब्सोल्युटली नॉट. The threats don't land with the weight they should, especially the way they are delivered with a heavy tone he uses. मतलब ये पहली परफॉर्मेंस है विनाश की in his career जो मुझे पसंद नहीं आई. विक्रांत मेसी is barely in the film. He is just for the sake of flashback scene. Same for Tamanna, she is barely around. And Disha Patni, she is literally just there for 1.5 song. टू कंक्लूड, ओ रोमियो एक ऐसी फिल्म है जिसका एक बहुत ही डिसेंट फर्स्ट हाफ है विच वर्क्स इन पार्ट्स, फॉलोड बाय अ सेकेंड हाफ विच ऑल्सो हैज इट्स मोमेंट, बट कभी भी अच्छे से फेयर आउट नहीं करता है. एंड इसी वजह से ओ रोमियो एक डिसअपॉइंटिंग वॉच बन जाती है. ट्रस्ट मी, आई रियली वॉन्टेड टू लाइक द फिल्म. आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर इट. But as an audience, O Romeo does not satisfy you at all. And that's the video. Let me know in the comments आपने अगर O Romeo देख ली है तो आपको कैसी लगी, शाहिद का परफॉर्मेंस कैसा लगा, और अब वीडियो को लगता है कि आपके लिए ये वाली वीडियो परफेक्ट रहेगी तो इसे ज़रूर देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.